महाभारत कथा क्लास 7 का 21वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है यक्ष प्रश्न। जब अर्जुन अपने पांचों भाई पांडव 12 वर्ष का वनवास कर रहे थे, उस समय एक मायावी सरोवर मिला, जिसमें मायावी सरोवर में चारों भाई जब पानी की तलाश में गए और वापस लौट के नहीं आए, तब युधिष्ठिर को लगा कि आखिर क्यों नहीं आए। तो उन्होंने भी जाकर के देखने की कोशिश की कि आखिर क्यों नहीं आए चारों भाई लौट करके। तब उस सरोवर से जैसे ही पानी पीने लगते थे, फिर से वो उसी तालाब से फिर से उसी सरोवर से फिर से एक आवाज़ आने लगती है कि पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो यक्ष उनसे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे, जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। ये देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूँ विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा। अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास ज़मीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि वह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए, जिसके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष प्रश्न करते हैं, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न फिर करते हैं, यक्ष भूमि से भारी चीज़ क्या है? भूमि से भारी चीज़ क्या है? उत्तर, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। संतान को कोख से धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। उत्तर, मन होगा। घास में से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? उत्तर, चिंता। घास से भी तुच्छ चीज़ कौन सी होती है? उत्तर, चिंता। प्रश्न, विदेश जाने वालों का कौन साथी होता है? प्रश्न, विदेश जाने वालों का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। घर। प्रश्न फिर करते हैं, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, पत्नी। प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? प्रश्न, सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो सील और सच्चारित पर स्थित है। सुख वह चीज़ है जो सील और सच्चारित पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता है? किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता है? क्रोध के खो जाने पर मनुष्य को दुख नहीं होता है। क्रोध के खो जाने पर मनुष्य को दुख नहीं होता। प्रश्न, किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज़ आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो ये चाहते कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है।
हर रोज़ आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी और जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबको ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊँ। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरे छोटे भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बलवान भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती को बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र की प्राप्त करके वापस आ गए। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम सब लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक बड़ा एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इसी प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पंचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिक, दर्शान, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वही जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के आधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो चीज़ समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में वे आने वाले नहीं है, तो राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। अध्याय 21 प्रश्न। शब्दार्थ। षड्यंत्र, कुचक्र या बुरी चाल। षड्यंत्र, कुचक्र या बुरी चाल। धैर्य, धीरज, मरणासन, मरने जैसा। सर्वप्रिय, सबका प्यारा। सर्वप्रिय, सबका प्यारा। अहम भाव, घमंड। अंतर्ध्यान, लुप्त हो जाना। आधीश, राजा। संदेह, शंका। परिचय, जान पहचान। अवधि, समय। एक बार फिर देख लेते हैं। षड्यंत्र, कुचक्र या बुरी चाल। धैर्य, धीरज, मरणासन, मरने जैसा। सर्वप्रिय, सबका प्यारा। अहम भाव, घमंड। अंतर्ध्यान, लुप्त हो जाना। आधीश, राजा। संदेह, शंका। परिचय, जान पहचान। अवधि, समय। प्रश्नोत्तर। तालाब के किनारे आप अपने भाइयों को मरा देखकर युधिष्ठिर ने अपने मन में क्या क्या सोचा? तालाब के किनारे अपने भाइयों को मरा देखकर युधिष्ठिर ने अपने मन में क्या क्या सोचा? तालाब के किनारे अपने भाइयों को मरा देखकर युधिष्ठिर ने निम्नलिखित बातें सोची। उनके शरीर पर कोई निशान न देखकर सब कुछ मायाजाल जैसे लगा। हो सकता है कि दुर्योधन का षड्यंत्र हो। तीसरा नंबर, षड्यंत्र है, संभव है कि पानी में विष मिला हो। तालाब के किनारे अपने भाइयों को मरा देखकर युधिष्ठिर ने निम्नलिखित बातें सोची।
उनके शरीर पर कोई निशान न देखकर सब कुछ माया जाल जैसे लगा। हो सकता है कि दुर्योधन का षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला हो। प्रश्न नंबर 2, यक्ष के रूप में कौन प्रश्न पूछ रहे थे? प्रश्न नंबर 2, यक्ष के रूप में कौन प्रश्न पूछ रहे थे? यक्ष के रूप में धर्मदेव प्रश्न पूछ रहे थे। युधिष्ठिर ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताने का निश्चय किया और क्यों? युधिष्ठिर ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताने का निश्चय किया और क्यों? युधिष्ठिर ने 1 वर्ष का अज्ञातवास मत्स्याधिपति राजा विराट के यहाँ बिताने का निश्चय किया, क्योंकि वे दुर्योधन की बातों में नहीं आने वाले थे। युधिष्ठिर ने 1 वर्ष का अज्ञातवास मत्स्याधिपति राजा विराट के यहाँ बिताने का निश्चय किया, क्योंकि वह दुर्योधन की बातों में नहीं आने वाला था। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? यक्ष ने युधिष्ठिर से 15 प्रश्न किए। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? यक्ष ने युधिष्ठिर से 15 प्रश्न किए। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष ने क्या किया? युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष ने क्या किया? युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे उत्तर से खुश हूँ। मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से केवल एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे उत्तर से खुश हूँ। मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से केवल एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। यक्ष युधिष्ठिर के सामने कब प्रकट हुए? प्रकट होकर युधिष्ठिर से उन्होंने क्या प्रश्न किया? यक्ष युधिष्ठिर के सामने कब प्रकट हुए? प्रकट होकर युधिष्ठिर से उन्होंने क्या प्रश्न किया? जब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों में से नकुल को जीवित करने के लिए कहा, तब यक्ष प्रकट हुए और युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले बलवान भीम को छोड़कर तुमने नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? जब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों में से नकुल को जीवित करने के लिए कहा, तब यक्ष प्रकट हुए और युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले बलवान भीम को छोड़कर तुमने नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? प्रश्न, वनवास के दिनों में अर्जुन, भीम तथा युधिष्ठिर ने क्या प्राप्त किए? वनवास के दिनों में अर्जुन, भीम तथा युधिष्ठिर ने क्या प्राप्त किया? वनवास के दिनों में अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम हनुमान से गले मिलकर 10 गुना बलशाली हो गए थे और तथा युधिष्ठिर को धर्मदेव की आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। वनवास के दिनों में अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम हनुमान से गले मिलकर 10 गुना बलशाली हो गए तथा युधिष्ठिर को धर्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 8, पांडव किस राजा के यहाँ छिपकर रहने लगे? पांडव किस राजा के यहाँ छिपकर रहने लगे? पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ छिपकर रहने लगे। पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ छिपकर रहने लगे। प्रश्न नंबर 9, युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि मेरे पिता की 2 रानियाँ थीं, कुंती और माद्री। में से कुंती का जीवित पुत्र मैं हूँ और माद्री की संतान नकुल जीवित रहे, ताकि लोग निंदा ना हो। अतः कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि मेरे पिता की 2 रानियाँ थीं, कुंती और माद्री। में से कुंती का जीवित पुत्र मैं हूँ और माद्री की संतान नकुल जीवित रहे, ताकि लोग निंदा ना हो। अतः कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। इस अध्याय में इतना ही। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।